ठीक है, मैं आपको एक डरावनी और रोमांचक पिशाच की कहानी सुनाता हूं, शुरुआत से अंत तक पूरी। रक्तपान की रात। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में अरमान नाम का एक युवक रहता था। वह पेशे से फोटोग्राफर था और अक्सर पुराने किलों व वीरान हवेलियों में शूट करने जाता था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी हवेली के बारे में पता चला, भानगढ़ की परछाई, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही पिशाच सक्रिय हो जाते हैं। अरमान को यह महज एक अंधविश्वास लगा और उसने सोचा, अगर मैं वहां की रात के समय तस्वीरें खींच लूं, तो मुझे सोशल मीडिया पर खूब नाम मिलेगा। हवेली की दहलीज। रात के 12 बजे वह अपना कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और भीतर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा कि चारों ओर अजीब सी नमी और सन्नाटा है। दीवारों पर सूखी खून की परतें जमी थीं। अचानक कैमरे की फ्लैश में एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, पीला चेहरा और लाल चमकती आंखें। वह परछाई कुछ क्षण के लिए स्थिर रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई और उसी पल अरमान के कैमरे की बैटरी बंद हो गई। पहला हमला, अरमान ने सोचा, शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन तभी उसके कान के पास धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। अचानक उसकी गर्दन पर बर्फ जैसे ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। वह चीखते हुए पीछे मुड़ा। सामने पिशाच खड़ी थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था और दांत चांदी की तरह चमक रहे थे। अंतिम क्षण अरमान भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पिशाच हवा की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी लाल आंखें सीधा उसकी आत्मा में उतर रही थीं। पलक झपकते ही उसने अपनी नुकीली दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। अरमान ने महसूस किया कि उसका खून और ताकत दोनों खिंचते जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह गिर पड़ा। अगली रात, कहते हैं, उस रात के बाद अरमान कभी घर नहीं लौटा। लेकिन कुछ लोगों ने भानगढ़ की हवेली के पास एक नए पिशाच को घूमते देखा, जिसके हाथ में पुराना कैमरा था और जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं।